देवादिदेव खजारा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की पूरी चेतना के साथ दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, सुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की। मनभावन कार्यक्रम को आप सभी लोग कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध हिल स्टेशन चिरमिरी नामक नगर से देख रहे हैं। आप सभी का और जो इस कार्यक्रम को अपने घर बैठे हुए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सभी के लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों लाख भक्तों के लिए भी महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बंधुओं, आप सबका परम सौभाग्य है महाराज श्री सम्मेश शिखर तीर्थराज की पावन धरा धाम से लगातार पद विहार करते हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा के श्री चरणों तक जा रहे हैं। उसी क्रम में आप सभी लोगों के लिए यह सौभाग्य मिला है चिरमिरी के इस पावन नगर में, जो कल प्रातःकाल से प्रारंभ होने जा रहा है, 4, 5 और 6 मार्च के लिए वेदी प्रतिष्ठा और जिनबिंब स्थापना के माध्यम से। वे बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो महाराज श्री के पद विहार में लगातार अपना श्रम, अपनी संपत्ति और अपने विवेक, अपनी श्रद्धा का समर्पण पूज्य श्री के श्री चरणों में लगातार किए हुए हैं। वे पद विहार में लगातार रहे महाराज श्री के श्री चरणों के अनन्य भक्त, जिन्होंने संपूर्ण पद विहार तो कराया, आहार की व्यवस्था, चौका की व्यवस्था में अपना संपूर्ण योगदान दिया। हम यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच। हाँ, चूंकि लगातार वो आगे भी चलते, लेकिन आज अभी तो जा रहे हैं, हो सकता है बीच में फिर आ जाएं। बड़े बाबा के श्री चरणों तक पहुंचते पहुंचते वो यहाँ पहुंचे, लेकिन आज यहाँ से जा रहे हैं वे साडम निवासी श्री पंकज जी नीतू जी पाटोदी। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया पधारें और आपका सम्मान करने के लिए चिरमिरी में वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव के जो सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी के रूप में आज जिनका चयन किया गया है, श्रीमती रेखा राणा जी जैन, कृपया पधारें और हमारे पंकज जी और नीतू जी का सम्मान करें माला और मोमेंटो के द्वारा। और आपकी करतल ध्वनि लगातार बजना चाहिए। हाँ, उन्हीं के साथ खड़े हो जाएं, चलेगा। आपकी करतल ध्वनि लगातार होना चाहिए। उदार मना दान दातार हैं, अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, समय का उपयोग करते हैं और महाराज श्री के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहते हैं। लगातार यहाँ तक विहार करवा के वो पहुंचे हुए हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं हर्ष जैन गोमिया, पधारें। युवा कार्यकर्ता और गुणायतन के ट्रस्टी स्तंभ है, पधारेंगे और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं इस महामहोत्सव के कुबेर इंद्र मोनिका संचित जैन, कृपया पधारेंगे और हमारे हर्ष भाई का सम्मान करें। इसी के साथ ही हमारे बीच लगातार, चूंकि महाराज श्री का छत्तीसगढ़ की इस पावन पुनीत धरा पर पहली बार बिहार चल रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग वास्तव में बहुत प्यासे हैं और आपकी प्यास बुझ भी रही है। यहाँ पर आज शहडोल समाज के बहुत से साथी हैं। मैं चाहूंगा महाराज श्री के चरणों में जो निवेदन करने के लिए पधारे हैं कि कुछ दिनों का विश्राम, चरण सानिध्य हमारे लिए भी प्राप्त हो, तो पूरी समाज अपने स्थान पर खड़े हो जाए, निवेदन करे। कैमरा आपको कवर कर रहा है। हाँ, पूरी शहडोल समाज जो महाराज श्री के चरणों में निवेदन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। इसी क्रम में हमारे बीच मनेन्द्रगढ़ से भी बहुत सी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। मनेन्द्रगढ़ समाज बेबी महाराज श्री के चरणों में लगातार निवेदन कर रहे हैं। चलेगा, बैठेगा। प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं पंकज जी नीतू जी पाटोदी साडम, और उसके बाद तैयार रहेंगे हर्ष जैन गोमिया। हाँ, और पूरी बिहार की टीम भी साथ में हो जाए। विक्रम जी, जीतू जी, विवेक और बाकी शरद जी जब प्रश्न पूछेंगे तो एक साथ और खड़े हो जाएंगे।
नमोस्तु महाश्री, आपके सानिध्य में इतने दिन रहने के बाद आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मन बहुत भाव विभोर हो रहा है, तो इस मन को कैसे संबल दे, आशीर्वाद दीजिए। और क्या बोले, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति का अभिनंदन कर दें। लगभग 50 दिनों से अनवरत इन लोगों ने अपनी सेवाएं समर्पित की है, और भी लोग हैं क्योंकि अपने कुछ पारिवारिक कार्य से इन्हें जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं सभी से एक ही, गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि गुरुओं के पास आओ आना ना पड़े, जाओ मत जाना पड़े। समझ गए? तो तुम यही सोचो, हम जा नहीं रहे हैं, जाना पड़ रहा है। और बंगाल में एक बहुत अच्छी परंपरा है, कोई जाता है तो ये नहीं कहता हम जाते हैं, आश्ची हम आ रहे हैं। तो बस यही मान बना के चलो कि जल्दी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हमें फिर आना है। मन में जब तक ये लगन लगी रहेगी ना, फिर आना है तो मन अपने आप संभल पाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। हर्ष जैन नहीं चलेगा। शरद जी शराब की अपना प्रश्न रख रहे हैं, सब एक साथ। हाँ ठीक। और इसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी अर्चना जैन चिरमिरी जी, विक्रम का भी। दिगंबर जैन पंचायत की नमोस्तु। और हमारी पंचायत आशा रखती की कटनी में बिहार कटनी तक बिहार करेंगे, वहाँ रुकेंगे। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म बीतरागी धर्म है। हमारे जितने भी भगवान हुए वो मोक्ष की ओर गमन किए हैं। बाकी वैष्णव समुदाय में भगवानों ने अपने मोक्ष का रास्ता बताया है, परंतु गुरुजी तरह तरह की प्रलोभन दिखा के लोगों का जैन धर्म से ज्यादा दूसरों धर्मों के प्रति होता है कि वहाँ ये रिजल्ट भेंट करेंगे तो बाबा ये बता देंगे। हमारे गुरु नहीं बताते। देखिए, आपके प्रश्न का सार में समझ गया। मूलतः धर्म के मर्म को जानने वाला व्यक्ति मन्नत मनौतियों में नहीं फंसता। मन्नत मनौतियों में वही फंसता है जो धर्म के मर्म को नहीं समझता। हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म सिद्धांत को समझ करके चलना चाहिए। हमें ये बात अपने मन में बिठाल देना चाहिए, कोई हमें देता नहीं है, ये बात बहुत हल्की है। कोई दे नहीं सकता, ये बात यथार्थ है। अपने अपने कर्म का सबको फल भोगना पड़ता है। जो तत्व का सच्चा श्रद्धानी होता है वही सही धर्मी होता है, और ऐसे ही धर्मी का उद्धार होता है। बाकी सब अंधविश्वासों से ग्रसित लोग होते हैं, धर्म के नाम पर नाना प्रकार के भ्रम पालते हैं। धर्म करने से उद्धार होता है, धर्म के नाम पर पाले गए भ्रम से नहीं। विक्रम। हाँ, विक्रम जैन को और दे दें पहले, फिर इसके बाद में अर्चना जैन तैयार रहेंगे एक साथ। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। मेरा छोटा सा प्रश्न है, जब मनुष्य की, हर मनुष्य की व्यथा है कि जब वह उनके माता पिता जिंदा रहते हैं तो वो उतने उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाते हैं, मगर जब वो चले जाते हैं तो उन्हें याद करके अच्छे से अच्छा काम करते हैं और अच्छे से अच्छी जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। नमोस्तु। अच्छा सवाल किया कि माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं, शायद तुम ऐसा पूछना चाह रहे हो कि जब तक माँ बाप जीवित रहते हैं तब तक उनके लिए हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनको याद करके अच्छा अच्छा काम करते हैं, है ना। हमारे देश में तो एक वर्ग ऐसा भी है जो श्राद्ध तर्पण करता है। जीते जी भले पानी के लिए ना पूछे, पर श्राद्ध तर्पण के लिए सब कुछ करेगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, यदि तुमने जीते जी माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखी तो मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर तुमने जीते जी अपने माँ बाप को सही बहुमान और खुशियाँ नहीं दी तो मर जाने के बाद उनके नाम से किए गए काम का कोई मतलब नहीं। और एक बात बोलूँ, मुझे एक अलग सच्चाई दिखती है। लोग भले माँ बाप के नाम से काम करने की बात करते हैं, पर उसकी आड़ में खुद के नाम के प्रकाशन की भाव ज़्यादा होता है। माँ बाप के नाम से हम कर रहे हैं, कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं। किसने कराया? उसने अपने माँ बाप के नाम से कराया। उस व्यक्ति ने जिसने जीते जी अपने माँ बाप को पानी के लिए नहीं पूछा। ऐसे आदमी के द्वारा कराए गए कर्मों से कोई उनका उद्धार होने वाला नहीं।
इसलिए माँ बाप के जाने के बाद उनके नाम से भवन बनाने की जगह जीते जी उनके जीवन में ऐसा काम करो कि वो 3 भुवन में कहीं रहे, तुम्हें कभी ना भूल पाए, ऐसा काम करो। हर संतान को माँ बाप की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि माँ बाप को लगे कि अगले जन्म में भी मुझे कोई संतान मिले तो ऐसी संतान मिले। और हर माँ बाप को अपनी संतान को इस तरह से पालना चाहिए कि संतान माँ बाप को देख के कहे कि अगला जन्म मिले तो मेरे ऐसे ही माँ बाप मिले, तो आदर्श की बात है। सामने कोई कुछ नहीं करता, पीठ पीछे सब कुछ करते हैं। ध्यान रखना, राख को सींचने से अंकुर नहीं फूटता। जब पेड़ हरा है तब उसमें खाद पानी दो, अब क्या होगा। इसलिए जीते जी श्रद्धा रखोगे तो सारे कार्य अच्छे होंगे। ब्रह्मचारिणी अर्चना जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे पद्मनी जैन मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज जी, इच्छायु महाराज जी, वंदना भैया जी। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। महाराज जी, मैं 6 उपसम को कैसे अपने बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो स्तुति पढ़ती पाठ पढ़ती हूँ मुझे भूल जाती हूँ। मैं अपने कर्म ज्ञान वर्ण को कर्म को कैसे कम करूँ। देखिए, अगर आप भूल जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है। अगर अपने को दिखता है तो देख के पढ़ लेना चाहिए। पहली बात, मन में हीन भाव मत रखिए। शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान ज्ञान है। निरक्षर व्यक्ति भी वह सब कुछ जान सकता है और पा सकता है जो पढ़े लिखे न पा पाए। हमें भवसेन मुनि और दीपायन की कथा को हमेशा याद रखना चाहिए। भवसेन मुनि प्रकांड ज्ञानी थे, फिर भी वो अज्ञानी थे। और दीपायन शिवभूति मुनिराज, दीपायन ने शिवभूति मुनिराज को कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन आत्मज्ञान के बल पर उन्होंने अपना कल्याण कर दिया। तो पहली बात, यदि किसी को ज्यादा कुछ नहीं आता, वो अपनी नम्रता और सरलता से बहुत कुछ पा सकता है, तो देख करके पढ़ना सीखे। दूसरी बात, अगर ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ाना है तो उसका 2 माध्यम है, मंद कषाय और संयम। कषाय मंद रखो, मन को हमेशा प्रसन्न रखो, संयम रखो और सतत अध्यवसाय करो। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़े। पद्मनी जैन मनेन्द्रगढ़, और आपके साथ में मनेन्द्रगढ़ से जो भी आए हैं आपके आसपास बैठे हैं वो अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगी तिथि जैन चिरमिरी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सच अजगर बेदाग है तो झूठ सफेद क्यों। गलती करके गलत होना तो आसान है, पर सही होकर खुद को सही साबित करना ये उतना ही कठिन। मेरी शंका का समाधान करें। सच यदि बेदाग है तो झूठ सफेद क्यों। गलती करके स्वयं को सही साबित करना आसान है, पर सही को सही साबित करना कठिन क्यों। देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूं, कसौटी पर सदैव सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। यदि सत्य को कसौटी पर कसा जाता है तो सत्य को सहज स्वीकार करने में आनंद आता है, क्योंकि वो सत्य है। परेशान वो होता है जिसकी जड़ कमजोर हो। अगर मेरे मन में सत्य निष्ठा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। समझ गए? ये समझ के चलना चाहिए। सकल जैन समाज शहडोल से एक जन कोई भी प्रश्न ले लीजिएगा। तिथि जैन, अच्छा, शहडोल वाले सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक जन कोई भी प्रश्न ले लें। प्रश्न और निवेदन दोनों एक साथ। हाँ, निवेदन भी आप कर लीजिएगा और प्रश्न भी कर लीजिएगा, मात्र 10 सेकेंड में। और इसके बाद तैयार रहेंगे NS परमार। NS परमार। महाराष्ट्री शहडोल जैन समाज का आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराष्ट्री शहडोल वालों की भावना है, आपके प्रवचन के माध्यम से आपने बताया कि ये स्पेशल ट्रेन है, 3 दिन मनेन्द्रगढ़ और 3 दिन और कहीं। हम संभाग वालों को ऐसा कैसा पुरुषार्थ करें कि आपके सानिध्य में इस अष्टांग का महापर्व में शहडोल में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम लोगों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भावना भाके रखो, अगर तुम्हारा भाग्य होगा तो वो भी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, अगला। चलिए बैठ जाएं अपने स्थान पर। NS परमार साहब, माइक भिजवा दें उनके पास। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अखिलेश कुमार जैन, सुनील जैन मनेन्द्रगढ़। हाँ, NS परमार साहब एडवोकेट हैं और वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। ओम जिनका शेष लोग बैठ जाएं। शेष कार्यकर्ता जो साइडों में खड़े हैं, मेरा अनुरोध है जगह हो तो बैठें।
महाराज जी के श्री चरणों में मेरा प्रश्न है महाराज जी, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए कि देश के युवा पीढ़ी का चरित्र निर्माण हो सके, युवा पीढ़ी अनुशासित हो और हमारे देश का कल्याण हो सके। महाराज श्री मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में। मैं तो इतना ही कहूँगा कि शिक्षा प्रणाली भारत की प्राचीन अवधारणा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा में केवल अध्ययन मुख्य नहीं था, हमारी शिक्षा का मूल तत्व था सीख। हम लोगों को सीख दें, समझ दें, विवेक दें, जिससे वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिपूर्ण विकास कर सके। वर्तमान में अक्षर ज्ञान तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे व्यक्ति का केवल बौद्धिक विकास हो रहा है। केवल बौद्धिक विकास से जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसका नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। और जब तक इन तत्वों को आज की शिक्षा में समाविष्ट नहीं किया जा सकता, हमारी शिक्षा अधूरी होगी। और अधूरी शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? इसलिए शिक्षा में इन तत्वों को समाहित करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और इसमें मातृपितृ का सेवा का भी भाव कैसे जुड़ सकता है महाराज? जब हम भावनात्मक बातों को शिक्षा में देंगे तो सब चीजें अपने आप जुड़ जाएगी। नमोस्तु महाराज। अखिलेश कुमार जैन, सुनील जैन, मनेन्द्रगढ़, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती मुनमुन जैन, चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग जो मंदिर में पूजा अभिषेक करते हैं, लेकिन हमारे युवा वर्ग कोई भी इंटरेस्ट लेके नहीं आ पा रहा है, पूजा अभिषेक नहीं होता है, उसके लिए हम लोग ऐसा क्या करें कि वो उनको राह दिखा सकें? देखिए, जब भी ये बातें कही जाती है कि युवा वर्ग इंटरेस्ट नहीं ले पाता, तो ऐसा लगता है कि युवाओं को ऊपर हम आरोप सा लगा रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, शायद आप लोगों को अच्छी न लगे। आज के बड़े बुजुर्गों ने युवाओं के सामने वैसा आदर्श उपस्थित क्यों नहीं किया? जो पूजा पाठ कर रहे वो ऐसा आदर्श उपस्थित करके तो दिखा देते कि उनका बच्चा उनको देखकर उनका अनुकरण करता। धार्मिक क्रियाओं को तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्रियाएं केवल एक क्रिया तक सीमित है। अगर हम पूजा पाठ करके अपने जीवन व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाए तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? मैं सभी से कहना चाहता हूं, धार्मिक क्रियाएं जीवन के रूपांतरण का आधार है, यदि अंतःस्पर्शी दृष्टि से किया जाए। तो अंतःस्पर्शी दृष्टि से हम धार्मिक क्रियाओं को करें, और हमारी ये धार्मिक क्रियाएं हमारे जीवन का रूपांतरण कराएगी, हमें जीवन को आगे बढ़ाने में मददगार बनेगी। तो आपने जो कहा कि युवाओं वर्ग आगे नहीं आता, तो पहले तो हम जो आगे हैं वो कुछ काम करें। दूसरा, जितने समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर युवा आते हैं तो उनको अवसर दें। आज भी पूरे देश में समाज के कुछ मुकद्दम होते हैं, वो कलश हाथ में पकड़ लिया तो नए को तो चांस ही नहीं मिलना, उनका भगवान से एग्रीमेंट है। अब आप बोलते युवा आगे नहीं आता, आप युवा को आने नहीं देते। और एक बात और बोलूं, तुम्हारे घर परिवार और धंधे में तुम्हारी नहीं चल रही, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें साइड कर दिया, लेकिन मंदिर और समाज में अभी भी तुम चला रहे हो। 80-80 बरस तक तुम नहीं छोड़ते, जब तक बच्चे बुढ़े हो जाते, उनको मौका ही नहीं मिलता, कोई प्रोत्साहन की अनुकूलता ही नहीं, प्रेरणा ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें एक स्वस्थ परंपरा का विकास करने की आवश्यकता है। युवाओं को प्रेरित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो उसकी अनदेखी करें, सार्वजनिक रूप से उसकी गलती की का एहसास उसको ना करें, गलती पर टोका टाकी ना करें। एकांत में बताए, देखो तुमने जो पूजन किया, हमें बहुत खुशी है, आज पूजा करने के लिए आए। तुम जैसे नौजवान जब मंदिर में आते अभिषेक करते तो बड़ा अच्छा लगता है। हम तो देखते हैं मंदिर में जब जवान आता है तो धर्म हमें जवान दिखने लगता है। मंदिर में केवल बूढ़े रहेंगे
मंदिर में केवल बूढ़े रहेंगे तो धर्म बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए जवानों से मंदिर भरना चाहिए। तुम आते हो अच्छा लगता है, लेकिन बेटे इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, अगर ऐसे करो तो और अच्छा होगा। बच्चे सीखेंगे, लेकिन सीधे आप लोग झिड़कियां देते हैं, हिदायतें देते हैं या कुछ आदेश थोपते हैं। इसी तरह बच्चों को पूजा पाठ और मंदिर धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रेरणा दीजिए, उनकी भावनाओं को जगाइए, आदेश मत थोपिए। मंदिर जाओ, तो मंदिर नहीं जाता, एकदम निकम्मा ही है, पता नहीं कैसा है, कहीं नरक में नहीं चला जाए, पक्का नास्तिक है, न जाने कितना प्रवचन आप लोग दे देते हैं। ये सब चीजें उन्हें और दूर करेगी। आप उसका महात्म बोध करा दीजिए, उनका अपने आप मन बदलेगा। आज युवाओं में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तो यहां इतनी तादाद में युवा क्यों आते? श्रद्धा है, उन्हें सही दिशा में दीजिए, बढ़ाइए, आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, तो परिणाम अच्छा है। पर महाराज जी एक बात और पूछा जाता है महाराज जी, जैसे कोई कार्यक्रम फंक्शन होता है तो युवा लोग बिल्कुल चढ़ बढ़ के भाग लेंगे, लेकिन मंदिर में आने में उनको होता है। हाँ, जैसे कोई कार्यक्रम देखो, कार्यक्रम इसलिए समय समय पर करते रहो, इसी में उनको थोड़ी सी लत लगेगी तो मंदिर आने लगेंगे। श्रीमती, और बीच बीच में कार्यक्रम होते रहना चाहिए, कार्यक्रमों से चेतना जगती है, समझ गए, और आगे बढ़ते हैं। चलिए श्रीमती मुनमुन जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे आयामी जैन चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस धरा पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान आदि से धर्म लाभ अर्जित करते हैं, परंतु कुछ ये सब ना करके मानव सेवा, दया भाव, परोपकार और समाज सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन दो प्रकार के लोगों में से कौन ज्यादा पुण्य अर्जन करता है? पूजा पाठ, दान, धर्म, त्याग, सब, और सेवा परोपकार का कार्य, सब तो है धर्म का ही कार्य, अधर्म तो है नहीं। आपने पूछा कि इनमें से दोनों में ज्यादा पुण्य कौन अर्जित करेगा। मैं अगर बताऊंगा तो आप लोग बनिया हो, एक तरफ चले जाओगे। जिसका महत्व ज्यादा बता दूंगा वही कर लोगे। मैं कहता हूं नहीं, दोनों हमारे धर्म के कर्म हैं और ये गृहस्थों को करना चाहिए, ये उपासना के अंग है। पूजा पाठ, दान धर्म भी करो और सेवा और परोपकार के भाव से अपने आप को अनुप्राणित रखो। सेवा परोपकार के भाव से शून्य होकर यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं, लेकिन केवल सेवा को ही अपना सर्वस्व मानकर पूजा पाठ की उपेक्षा कर देते हैं तो ये बात भी ठीक नहीं। पूजा पाठ से हमारे हृदय में धार्मिक भावनाएं जागती है, हमारा मन संवेदनशील बनता है, हृदय में सकारात्मक प्रेरणा आती है, इसलिए आप उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पंडित टोडरमल जी के जीवन के एक प्रसंग से आपके सवाल का उत्तर देना चाहूँगा। पंडित टोडरमल जी के नेतृत्व में जयपुर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक बृहद आयोजन हो रहा था। वे घर से विधान स्थल की ओर निकले, रास्ते में देखते हैं एक वृद्ध महिला फिसल करके गिर गई है और करा रही है, कीचड़ से उसका शरीर लिप्त हो चुका। वो अपने धवल वस्त्रों की परवाह किए बिना उस महिला के पास गए, उसे उठाया, चिकित्सक के पास ले गए। उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी और 1.5 घंटे के विलंब से विधान स्थल पर पहुंचे। जब वो पहुंचे तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई थी। सब ने कहा, पंडित जी आज आपने कितना विलंब कर दिया, कितना देर हो गया, पूरा पाठ धरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ आज हुआ है। सब बोले अभी विधान शुरू नहीं हुआ, आप बोल रहे सच्चा पाठ है। उन्हें रास्ते का पूरा घटनाक्रम सुनाया और कहा, अभी हम यहाँ जो पूजा कर रहे हैं वो तो केवल द्रव्य पूजा है, हम किसी की सेवा करें वो भाव पूजा से कम नहीं। तो अगर जरूरत पड़े तो इसे मानवीय कर्तव्य मान करके काम करो। पूजा पाठ तुम्हारा धार्मिक कृत्य है और सेवा परोपकार मानवीय कर्तव्य। ध्यान रखना, मानवीय भावनाओं का स्थान
पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठता है। इसलिए हमें अपनी मानवीय संवेदनाओं को सदैव जागृत रखना चाहिए। आयामी जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सीए अशोक जैन भोपाल, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु महाराज जी, सिंगापुर समाज का बहुत बहुत नमोस्तु। और मेरी बेटी आयामी 4 साल की, आपसे प्रश्न करना चाहती है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, आप सब लोगों को 4 बातें बताते हो, मेरे जैसे बच्चे के लिए कुछ 4 बातें बताओ ना, जो हम फॉलो कर सके। बहुत बहुत अच्छा। 4 साल की बच्ची ने बहुत अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा सवाल, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। 4 बातें तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे सब बच्चों के लिए कहूंगा। पहली बात, जिद्दी नहीं करना। क्या नहीं करना? जिद्दी नहीं करना। दूसरी बात, माता पिता की बात मानना। तीसरी बात, खोटी आदत से बचना। समझ गए? और चौथी बात, मन लगाकर पढ़ना। ये बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाएगा। चलिए। सीए अशोक जैन भोपाल, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, जो चिरमिरी के ही हैं, भोपाल में निवास करते हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। और इसके बाद में तैयार रहेंगी तिथि जैन चिरमिरी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, ब्रह्मचारी जी को गुरुवर। आज हमारी चिरमिरी की धरा पवित्र हुई। आज से 30 वर्ष पूर्व आचार्य श्री का भी पूरा संघ यहीं से बिहार करके गया था। आज आप यहाँ पधारे। 30 वर्ष नहीं, 42 वर्ष। 42 वर्ष। हाँ, 82 में थे। हाँ हाँ, बोलो जी। हाँ बोलो। तो मैं ओम। हाँ गुरु जी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है। 10 धर्म बताए हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इसमें क्रोध, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य और शौच, इनको भाव कहा है, बाकी को उपाय कहा है। व्यवहार में देखने में ये आता है कि लोग 4 कसाय समझ लीजिए या क्षमा, मार्दव, आर्जव समझ लीजिए, अगर कोई इसका पालन करे तो हम उसे बहुत धार्मिक नहीं मानते, और अगर कोई संयम तप त्याग करे क्योंकि वो दिखता है तो हम उसे ज़्यादा धार्मिक मानते हैं। तो आत्म कल्याण के लिए हमें कौन सी श्रेणी पहले अडॉप्ट करना? देखिए, दूसरे में देखना है तो हम उसकी धार्मिकता को उसके तप त्याग संयम से ही देख सकते हैं, भीतर का तो दिखता नहीं। और खुद में देखना है तो अपने अंदर के क्षमा आदि के भावों को देखो कि मैं कितना धर्मी हूँ। अपने तप त्याग संयम को देखोगे और उसमें संतुष्टि रखोगे तो आत्ममुग्धता होगी। अपने भीतर के क्षमा, संतोष, संयम, मृदुता, सरलता आदि गुणों को देखें, अपने आंतरिक गुणों को देखें, और दूसरे में धर्मी के जो बाहर के लक्षण दिख रहे हैं उससे अनुमान करें कि जिसके जीवन में तप त्याग संयम है वो क्षमा का भी धनी है, वो क्षमा मूर्ति है, वो मृदुता की मूर्ति है, वो सरलता है से युक्त है, वो संतोष का धनी है। हम उसके साथ देख सकते हैं। दूसरे के जो देखने में आते हैं हम धर्म तो उसी अनुसार से समझ सकते हैं। और तप त्याग संयम दूसरों को तप त्याग संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो जो दिखता है, आज हमारे पास आप आए, क्या देख कर के आए? हमारे तप त्याग संयम को ही देख के आए ना। हम जैसे साधु के मुद्रा को देखोगे तो सबसे पहला आकर्षण उसकी मुद्रा का है ना। अब फिर जब हमारे निकट आओगे तो आप हमारे आंतरिक व्यक्तित्व से परिचित हो पाओगे कि हाँ, महाराज में धैर्य है, संयम है, सकारात्मकता है, क्षमा है, मृदुता है। ये चीजें बाद में आएगी, पहले क्या दिखते। लेकिन व्यवहार में लाना क्या चाहिए आदमी? व्यवहार में क्या बोले, दोनों अपनाने बोल दिया। दूसरे का देखो तो उसका अंतर में थर्मामीटर मत लगाओ। दूसरे के बाहरी तप त्याग संयम को देखकर उसे धर्मी मानकर प्रणाम कर लो, और खुद में देखो तो अंदर देखो। दूसरे शब्दों में देखता हूं कहूं तो दूसरों की फोटो देखो, खुद का एक्सरे। तिथि जैन चिरमिरी, आगे आ जाओ थोड़ा। और इसके बाद में तैयार रहेंगे रेखा जैन राणाई जी, सौधर्मेंद्र, सची इंद्राणी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए?
कल परसों ही उत्तर दिया इसका। पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले तो मुझे पढ़ना ये लक्ष्य बनाना चाहिए, पक्का लक्ष्य कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है। जब मनुष्य कोई बात किसी कार्य का लक्ष्य बना लेता है तभी उसमें पूर्णता होती है, ठीक है। और दूसरी बात, पढ़ाई करने बैठो तो एक संकल्प के साथ बैठो कि इतनी देर मुझे पढ़ना ही है। उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन सामने नहीं हो, मोबाइल वगैरह सबको दूर रखो, तब पढ़ाई में मन लगेगा। और महाराज जी, जैन धर्म को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जैन धर्म को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जैन धर्म को बचाने के लिए तुम जैसे बच्चों को पहले जैन धर्म को जानना चाहिए, और जैन धर्म को जानने के लिए पाठशाला से जुड़ना चाहिए। मैं चाहूंगा यहाँ भी पाठशाला अगर है तो ठीक है, उनको प्रमाणिक पाठशाला आचार्य गुरुवर विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला, उसमें 44 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। बहुत बढ़िया। और 6 शिक्षिकाएं हैं। और छुल्लक महाराज जी के मैंने बोला था कि उसको प्रमाणिक ऐप से हम लोग जोड़ेंगे। प्रमाणिक पाठशाला से तो बच्चों को और तकनीकी से जुड़ करके ज्ञान। और महाराज जी, आपके सानिध्य में एक आधे घंटे की क्लास भी लगवानी है। देखते हैं, छुल्लक जी करेंगे। राणा जैन जो सौधर्मेंद्र इस महोत्सव के भी अपना प्रश्न रखेंगे, और इसके बाद में तैयार रहेंगे संतोष जैन, नीरज जैन, मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान मतलब जब माता जी के गर्भ में आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, और जब पंचम काल में क्या तीर्थंकर का बंध हो सकता है? देखिए, तीर्थंकर मूलतः ज़्यादातर स्वर्ग से ही आते हैं, कुछ तीर्थंकर नरक से भी आते हैं, तो जहाँ से आएंगे वहाँ होगा। पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। चलिए, संतोष जैन, नीरज जैन, मनेन्द्रगढ़, और इसके बाद में तैयार रहेंगे नेहा जैन, डॉली जैन। जल्दी पहुंचा, जल्दी से पहुंचा दें। जल्दी। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम गृहस्थी में रहते हुए अस्वस्थ होकर के और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उन्हें व्रत लेने के लिए हमें समय नहीं मिल पाता, हम जान नहीं पाते कि हमारा अंतिम समय आ गया है। हम समाधि मरण को ले करके और अपने जीवन का त्याग करें, इसके लिए हमें ऐसी कौन सी वो तैयारी करना चाहिए या क्या नियम लेना चाहिए, उसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, अंत में मेरा कल्याण हो ये भाव सबको रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयारी शुरू से होनी चाहिए। जब युद्ध छिड़े तब युद्धाभ्यास करने से कोई मतलब नहीं है। जीवन भर युद्धाभ्यास चलता है, तब कहीं आकस्मिक छिड़ने वाले युद्ध में विजय पाया जाता है। तो स्वस्थ दशा में आप धर्म की भावना भाएं, समाधि की भावना भाएं, तदनुरूप पुरुषार्थ करें, तो अंत में आपको अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आए। कदाचित जाना भी पड़े तो आप अपनी संतान को इस बात का एकदम निर्देश दे दो, अपनी अंतिम भावना बता दो कि जब भी मेरा अंतिम समय आने को हो, आप मुझे अस्पताल में नहीं, घर में ही धर्म ध्यान कराना। बहुत लोग करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, घर में वैसा वातावरण बना करके करते हैं। आज ही भी एक सज्जन को मैं संबोधित करके आया हूँ, जयपुर के हैं ताराचंद जी पाटनी। उनकी तबीयत खराब थी, वो उन्होंने अपने बच्चों को बोल रखा था अभी घर में हैं और 1 हफ्ता से काफ़ी अच्छे हैं। घर में रहने से बहुत सारा वातावरण बदल जाता है। चिकित्सकीय सुविधाएं आप लेना चाहें ले, लेकिन उसको अपना अंतिम न माने। एक सज्जन थे, उनको डॉक्टरों ने जवाब सा दिया और कई तरह के ऑपरेशन की बात की, साथ साथ ये बोल दिया बचने की संभावना नहीं है। उन्होंने तत्क्षण कहा मैं अपना छेदन भेदन नहीं कराना चाहता, मुझे तो अपना उद्धार चाहिए और हमें गुरु जी के पास ले चलो। उन दिनों मैं जयपुर था, दीपचंद जी चौधरी नाम था उनका, ज्ञान सागर जी महाराज के वो शिष्य थे। तो वो आ गए हमारे पास, 5 दिन रहे और बहुत उत्तम संलेखना उनकी हो गई। तो ऐसा नहीं है, लास्ट मूवमेंट में भी ऐसा हो सकता है। कदाचित ऐसा आपको सानिध्य और सहयोग न मिले तो भी उस व्यक्ति के अंदर अगर जागरूकता हो तो थोड़ा त्याग तप कराकर सब जीव। एक सबसे संक्षिप्त विधि में बताता हूँ,
अगर ऐसी कोई क्रिटिकल पोजीशन किसी की बने, तत्क्षण शरीर पर जितना परिग्रह, उसके अलावा सब परिग्रहों का त्याग, सब जीवों से क्षमा और सबको क्षमा कराकर उस व्यक्ति को स्वस्थता की ओर बढ़ाना चाहिए। जब तक मैं अस्पताल में हूँ या जब तक मेरी स्थिति, रोग की स्थिति नियंत्रित नहीं होती, तब तक के लिए मेरा सर्वत्याग है। और उसे धार्मिक भावों से संबोधित करके नमोकार मंत्र आदि सुनाते हुए बहुत अच्छे से उस व्यक्ति का सुमरण कराया जा सकता है। ओ नेहा जैन, डॉली जैन, और आगे तैयार रहेंगे गौरव दिनेश जैन, बिलासपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, भैया जी को वंदामि। मेरा प्रश्न यह है कि जब कभी पुण्य कमाते हैं फिर भी परिस्थितियां विपरीत क्यों पड़ जाती है महाराज जी? पुण्य आत्माओं के साथ परिस्थितियां विपरीत ज्यादा होती है, अभी भी ऊपर से विपरीत हो रही है। जिनका नंबर नहीं आया उन सबको गड़बड़ होगा, है ना। तो देखो, महापुरुषों के जीवन में भी होता है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने कम पुण्य कमाया क्या? महापुण्य कमाया, पर उन जैसी विपरीत परिस्थिति किसी की नहीं आई। आज की परिस्थिति विपरीत हो गई है, इसलिए यहीं पर समापन। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। श्रीमान संजय जी जैन गुणायतन से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान अनुराग जी सोधिया, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, गढ़ाकोटा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी, आजकल लोग गलती करने के बाद गलती मानने के लिए माफ़ी नहीं मांगते, बात खत्म करने के लिए मांगते हैं, क्यों? देखिए, माफ़ी मांगना अगर आंतरिक भाव है तो वो गलती का एहसास करते हुए न केवल माफ़ी मांगेंगे अपितु हृदय में ग्लानि का भाव भी रखेंगे। लेकिन जब माफ़ी मांगना केवल औपचारिकता बन जाती है तो ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जा रहा था और उससे एक बूढ़ी अम्मा को धोखे से धक्का लग गया, तो उसने तुरंत कहा सॉरी सॉरी। तो उस बूढ़ी अम्मा ने क्या छोरी छोरी कहता है। तो ये जब फॉर्मेलिटी हो जाती है हर बात में सॉरी कहने की, तो उसका प्राण निकल जाता है। क्षमा महज औपचारिकता नहीं है, क्षमा हृदय की परिणति है जो अंतस्करण की सरलता से प्रकट होती, वो अंदर घटित होना चाहिए। नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान अनुराग जी सोधिया, गढ़ाकोटा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी गंगवाल, रांची से। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में वंदनामि। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि कोई किसी की आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करती है तो उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होगी या उसके कर्मों का फल है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि किसी की आत्मा किसी पर आ गई, वो उसे परेशान कर रही। हालांकि इसमें ज़्यादातर जो भी प्रकरण आते हैं वो सब मन का वहम होता है। हालांकि परकाय प्रवेश नाम की एक विद्या होती है और देवी देवताओं के पास ये क्षमता होती है, उस आधार पर कर सकते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि किसी को परेशान करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करने की क्या जरूरत। वो तो ऐसे भी परेशान करने में सक्षम है। अगर परेशान करना है तो शरीर के अंदर क्यों घुसे? और देवों का शरीर पवित्र होता है, मनुष्यों के अशुचि शरीर में प्रवेश क्यों करें? तो ये सब बातें मुझे कम जमती है। और इसमें जितने प्रकरण मेरे पास आए हैं लगभग सभी मानसिक विकृति से जुड़े हैं। हाँ, कोई परकाय प्रवेश करे, मैं उसका निषेध नहीं करता, क्योंकि आगम में परकाय प्रवेश का उल्लेख है। पर परकाय प्रवेश करने वाला उसके सताने के लिए अगर प्रवेश करता है तो मान के चलो पुराना वैर है और सामने वाले के कर्म का उदय, ऐसा मान सकते। नमोस्तु। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अनुराग भाई का अभिनंदन करें।
आप सब देख रहे हैं, बहुत तत्परता से अपने काम में जुटे हैं, बहुत बढ़िया। उपस्थित होंगे श्रीमान अरुण जी गंगवाल रांची से, और आपके बाद अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़ से। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि महाराज श्री। आज महाराज श्री बिहार के दौरान मैं साड़म से यहाँ तक था। पता नहीं महाराज जी, बिहार के दौरान आपका चेहरा और ज़्यादा एकदम स्फूर्ति वाला हो जाता है। देख रहा था मैं रास्ता में, कई लोग चर्चाएं कर रहे थे, कुछ समस्याएं भी, कुछ अपनी बातें, लेकिन आप इतना पॉजिटिवली उनको उत्तर दे रहे थे। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि लगता कि चलते जाएं गुरुवर के मुख से कोई समस्या हो, कोई भी हो तो अपने समाधान लेते जाएं। धन्य गुरुवर, बहुत माने उपकार है आपका। आज मेरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है महाराज जी। महाराज जी, ये कलयुग क्या है? माने कलयुग हमारे को कितना प्रभावित करता है, या आपकी नज़र में कलयुग क्या है? अभी क्या हो रहा है, कहीं भी विफलता हो रही है, अरे बाबा कलयुग है, यहाँ चालसी, अरे ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा से अच्छा काम हो रहा है, बैठे बैठे बैंक का काम कर ले रहे हैं, बैठे बैठे टिकट बना ले रहे हैं, सारा काम संचार क्रांति इतना ज़बरदस्त डेवलप कर गया। अब बोलते हैं कि नहीं ये तो भौतिक विकास है, अंदर विकास को नहीं हो रहे हो। तो अंदर तो विकास हमको दिखता ही नहीं है, हमको तो बाहर का विकास दिख रहा है। तो कलयुग आपकी नज़र में क्या है? ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे लिए गड़बड़ चीज़ है? देखिए, आपने पूछा कलयुग क्या है, और निश्चित आज जब हम इस हिसाब से विचार करते हैं तो काफ़ी कुछ विकास हो गया, सब कुछ मनुष्य की मुट्ठी में आ गया। वैश्विक स्तर पर काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन भी बढ़ा है, चीज़ें आसान हुई। मैं इसे, जो लोग कहते हैं कलयुग है कलयुग है कलयुग है, मैं कलयुग नहीं, इसे कलयुग के रूप में देखता हूँ। बहुत खूब। ये युग करने का है, कलयुग 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 की रटना रट के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। कलयुग है और जो कुछ कर सको वही तुम्हारा युग है, करने वाले का ही युग है। हम अच्छा करने की कोशिश करें, जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। ये बात सच है कि भौतिक विकास जो होता है, हमारा आध्यात्मिक और भावनात्मक पक्ष कमज़ोर होता है, और ये अनुभूत सत्य है कि आज मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ विस्तीर्ण हुई है, पर मनुष्य भीतर से खुद शक्तिहीन होता जा रहा है। बाहर से मजबूत हुआ है, अंदर से खोखला हुआ है। उसकी वजह ये है कि वो भौतिकता की चकाचौंध में बुरी तरह उलझ रहा है, उसे अपने अंदर का कुछ पता ही नहीं। आपने कहा विकास तो बाहर ही दिखता है, अंदर का विकास तो तब होगा जब अंदर देखे। कलयुग का ये हम दुष्प्रभाव मान सकते हैं कि व्यक्ति के हृदय में कर्तृत्व की वृद्धि हो जाती, और ऐसा कर्तृत्व जो पर कर्तृत्व में ही रमा दे, निज को न पहचानने दे। तो हमारा युग तब लौटेगा जब हम अपने अंतरात्मा को पहचानेंगे, और जो अपनी अंतरात्मा को पहचान कर मोक्ष पथ का अनुगामी बन जाता है, उसके लिए कलयुग भी जीवन का कल्याण करा देता है। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़ से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से। मंचासीन गुरुवर को नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज को इच्छामी, समस्त रामगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, बचपन के पाठ्यक्रम में एक श्लोक पढ़ा था, तो उस समय तो बाध्यता ये थी कि 35 नंबर किसी तरह लाने थे। तो शिक्षकगण ने जो उसका शब्दार्थ बताया वो समझ लिया, और उसी हिसाब से उसको उत्तर पुस्तिका में लिख दिया। और इतने वर्षों के बाद उस श्लोक का कुछ अर्थ जो समझ में आता है, वो हमारे अपने जीवन दर्शन, जैन दर्शन में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो तीनों अवस्था हमारी रत्नत्रय की है, उस श्लोक में पूरी तरह परिलक्षित होता है। और हमें हर तरह की सामाजिक विषमता, आपसी संबंध, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक और वैश्विक संबंधों पर वो पूर्ण रूप से खरा उतरता है। चूँकि हमारा आपका पाठ्यक्रम एक ही रहा है,
मैं उस श्लोक को दोहराता हूँ और आपसे निवेदन है कि कृपया उसे विस्तार दें। ये हमारे जीवन में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों सैकड़ों साल पहले रहा है। श्लोक है, मातृवृत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित है। बचपन में हम पंडित से ये समझते थे कि पुरोहित की बात हो रही है, यहाँ ये पांडित्य की बात है। कृपया इसे विस्तार दें। देखिए, ये श्लोक संपूर्ण भारतीय चिंतन धारा का निचोड़ है। ये भारत है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक भावना को प्रमुखता दिया गया, जहाँ मूल्यों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और अपने व्यवहारिक जीवन को संतुलित बना करके जीने की प्रेरणा देते हुए एक अलग दृष्टि से जीने की बात की गई। अपनी दृष्टि में पवित्रता लाओ और कहा कि पर मातृवत पर दारेशु, पर स्त्री को माँ के समान पवित्र दृष्टि से देखो। पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले की तरह देखो और सब प्राणी को आत्मवत देखो। वस्तुतः जिसके हृदय में ऐसी दृष्टि होती है वही ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है। और जिस मनुष्य के हृदय में ये तीनों बातें आ गई वो संत है। नमस्ते। मैं चाहूंगा कि श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल भी अपना प्रश्न भी उपस्थित प्रस्तुत कर लें और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती हीरा जी बढ़ जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जहाँ नवनिर्मित मंदिरों में प्रत्येक दिन अभिषेक हो रहे हैं, बड़ी प्रतिमाओं में भी जहाँ पर बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की वहाँ पर भी प्रत्येक दिन अभिषेक निरंतर हो रहे हैं। क्या प्रत्येक दिन अभिषेक काफ़ी समय तक करना उचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, चल बिंब का नित्य अभिषेक होता है, अचल बिंब का नित्य अभिषेक का कोई विधान नहीं, होना भी नहीं चाहिए। उसमें अभिनय भी होती है और अभिषेक नैमित्तिक करे तो ज़्यादा अच्छा है और एक बार अभिषेक करे, बार बार ना करे। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा राजेश जी जैन पीटरवाड़ से। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। गुरुवर, आपकी महिमा को सुनकर आई आपके द्वार, यह संसार दुखों का सागर, आप हो तारनहार, आप हो तारनहार। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दूध का सार है मलाई में, दूध का सार है मलाई में और जीवन का सार है भलाई में। तो महाराज जी, हम ऐसा कौन सा काम करें कि दूसरों का भला करते करते खुद मेरा भला हो जाए? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते दूसरों का महाराज जी। भला करते करते खुद मेरा भला हो जाए, एक ही प्रण ले लो कि हम दूसरों का बुरा ना करें तो अपने आप में भला हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती सीमा राजेश जी जैन पीटरवाड़ से और आपकी बात तैयार रहेंगे अजय जी पाटौदी पीटरवाड़ से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, ऐसे तो दर्शन मात्र से ही सारी शंकाएं हमारी मिट जाती है, लेकिन फिर भी छोटा सा एक सवाल है कि शांति धारा अभिषेक करते वक्त एक श्रावक की क्या नियम होने चाहिए या क्या गुण होने चाहिए उनके अंदर? नमोस्तु। देखिए, जो भी शांति धारा अभिषेक करे उसे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें भगवान के दर्शन का, भगवान के स्पर्शन का, भगवान के नमन का सौभाग्य मिला है और मैं इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में एक हूँ। ये भावना उसके हृदय में होनी चाहिए और उसको फिर ये सोचना चाहिए कि जब मैं भगवान का अभिषेक पूजन कर रहा हूँ तो कम से कम मेरे जीवन में इतना तो हो जाए कि मैं वो करूँ जो भगवान ने कहा है और वो ना करूं जिसका भगवान ने निषेध किया है। तो एक जैन व्यक्ति को जैन कुलाचार का पालन करना चाहिए, व्यसन बुराइयों से मुक्त होना चाहिए और अपने जीवन में ऐसी पवित्र भावना लानी चाहिए ताकि जीवन रूपांतरित हो सके, अपने आप को अंदर से चमत्कृत कर सके। उपस्थित होंगे अजय जी पाटौदी पीटरवाड़ से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी जी पाटौदी पीटरवाड़ से।
गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए परमान सागर जी महाराज की। है गुरुदेव, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पानी के अंदर बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। उनको हम किसी भी छानने की प्रक्रिया से छान नहीं सकते। हम श्रावक लोग जनरली एक महीन छन्ने से पानी को छानते तो हैं, उस छानने की प्रक्रिया को किस हद तक सही कर रहे हैं। और जो आजकल बड़े बड़े नगरों में आरओ का पानी, बिस्लेरी का पानी हम पी रहे हैं और छानते हैं, आज की जनरेशन कहती है कि यही पानी उपयुक्त है। तो हम पानी छानने की प्रक्रिया को महाराज श्री कहाँ तक पूरा कर रहे हैं, मार्गदर्शन दें। देखिए, पानी छानने के पीछे हमारा जो प्रयोजन है वह है भावनात्मक करुणा का पालन। पानी में जीव है, पानी ही जीव है, हम उसे छान के पृथक नहीं कर सकते। लेकिन जो स्थूल जीव है उन्हें हम छन्ने से छान लें, जो हमसे शक्य है उतना हम कर लें, और न केवल छाने अपितु उस जीव राशि को वापस उस स्थान पर पहुंचाए जहां उनका मूल ओरिजिन है। ये करुणा है। अब चूंकि आजकल तो सब सप्लाई का पानी आता है, मोटर से पानी आता है, तो पहले ही फिल्टर हो गया और आरओ से भी आ रहा है। ये हमारे मूलभूत जो पानी छानने की भावना है उससे बहिर्भूत है। इस पानी को छानना न छानना एक बराबर है, लेकिन फिर भी इसको इसलिए छानना चाहिए कि कम से कम आपके जैन होने की पहचान तो हो और आपकी भावनात्मक करुणा की पुष्टि तो हो। ये प्रयास करा जा सकता है। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज बहुत दिनों के बाद ये अवसर मिला हम लोग को कि आप हमारे घर आए और इतने सालों की मनोकामना आज पूरी हो सकी। पर महाराज जी, पूरे टाइम ये भय लगा हुआ था कि बस अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से निरंतराय आहार हो जाए, अच्छे से आगमन, अच्छे से विहार हो जाए। महाराज जी, ये भय क्यों लगा रहता है कोई भी अच्छे कार्यों के बीच में? क्या करें? देखिए, मनुष्य के मन की दुर्बलता है। भय एक नकारात्मक आवेग है। सुनो तो बता रहा हूँ, भय एक नकारात्मक आवेग है जो मनुष्य के मन में आता रहता है। अच्छे कार्य में भी होता है, बुरे कार्य में भी होता है। अच्छे कार्य को अच्छे से संपन्न हो जाए, उसमें कोई विघ्न ना आए, और बुरा कार्य करते समय कोई उसका दुष्परिणाम ना हो, ये मनुष्य के मन में आता है, स्वाभाविक है। तुम लोग भक्ति भाव से वर्षों से जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो चीज़ दुर्लभता से प्राप्त होती है, उसके प्रति मनुष्य के मन में ज़्यादा लगाव भी होता है और उसकी सुरक्षा का भाव भी होता है। बाहर आदि में आप लोग देखते रहते, कई बार विघ्न व्यवधान अंतराय आ जाते, तो कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे यहाँ निरंतराय आहार हुआ भी मेरा सौभाग्य है। ये सौभाग्य की बात तो मन में रहती है, लेकिन धड़कन बनती रहती है, अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। लेकिन जिनका आत्मविश्वास प्रबल होता है, जिनको अक्सर ये लाभ मिलता रहता है, वो नहीं घबराते। वो तो ये सोचते हैं हमारे यहाँ हुआ है तो निरंतराय होना ही है। जो कभी कभी करते हैं उनको डर लगता है। तो मैं इस उदाहरण से केवल इतनी बात कहना चाहूँगा, मन की शंका को या मन की चिंता को जो एक डर का रूप लेती है, उसको दूर करने का एक ही उपाय है, वह है पॉजिटिव सोचना और कॉन्फिडेंट रहना। आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखो, सब दुर्बलताएं दूर हो गई। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। भावना योग में क्या कि मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, अपने आप हो जाएगा। वो तो कराया तो हमारे आहार हो जाए हो जाए हो जाए, पहले तो ये सोचो, अब तो तुम्हारा ही नंबर है। चलो ठीक। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती मंजू जी शांति जी जैन, पीटरवाड़ से। ओम नहीं। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। गुरुदेव, हम लोग सुनते आए हैं बचपन से भी, अन्याय करना पाप है। मैं जानना चाहता हूं, अन्याय को देखना
अन्याय को सुनना वो किस दृष्टि में आता है? अन्याय करना पाप है, अन्याय सहना भी पाप है, अन्याय की अनुमोदना करना भी पाप है। पर हमें ये देखना है कि वो जिसे हम अन्याय मान रहे हैं वो अन्याय है कि नहीं है। कई बार एक बहन जी ने सवाल किया कि महाराज जी आपके मुख से हमने सुना था अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है। हमारे घर में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने तो घर में बगावत कर दिया। हमने कहा किसको न्याय और किसको अन्याय कहते हो? बोले नहीं, हमारे पिताजी जो हैं, हमारे ससुर साहब, वो हमारे देवर का पक्ष लेते हैं, सासू माँ भी देवर का पक्ष लेती हैं, हर बात में उनको प्रमुखता देते हैं और अपनी संपत्ति का बहुभाग भी उनको दे दिया। ये हमारे साथ अन्याय है। हमने कहा गलत है, ये अन्याय कहाँ? वो जो संपत्ति थी उनकी कमाई हुई थी कि तुम्हारी कमाई? बोले उनकी कमाई हुई। तो अपनी कमाई हुई संपत्ति को किसी को देने का अधिकार उसके पास है कि नहीं है? बोले है। वो किसी को भी दे सकता है कि नहीं? बोले दे सकता है। तो उसने अपने अधिकारों के अनुरूप दिया कि अधिकारों का हनन करके दिया? बोले अधिकारों के अनुरूप दिया। हम बोले फिर अन्याय कहाँ? तुम उसको अन्याय क्यों कह रहे हो? तुम सोचो, कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है। तुम माँ बाप की इस व्यवहार को अन्याय के रूप में देख रहे हैं। हालांकि माँ बाप को चाहिए कि अपनी संतान को समान रूप से देखे, लेकिन तुम्हें इसमें अन्याय क्यों लगता है? हो सकता हो उनकी कोई और दृष्टि हो। हमने पूछा तुम्हारे पास कोई कमी है? बोले महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत है। बोले फिर जब बहुत है तो फिर और क्यों चाह रहे हो? मैंने कहा कि हो सकता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम अपने आप में सक्षम हो, छोटा कमजोर होगा इसलिए उसको सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हो? तो जहां तुम्हें अन्याय दिख रहा है वहां भी न्याय निकल सकता है। तो अन्याय का अर्थ क्या ये समझो ना। कोई नीतिगत निर्णय लिया गया और उस निर्णय से एक व्यक्ति अगर लाभान्वित नहीं हो रहा है तो उसे लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो गया है। नहीं, हम अपना पूर्वाग्रह जब सामने खड़ा कर देते हैं तो उसके कारण सामने वाले का न्याय भी अन्याय जैसा दिखने लगता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रकरण क्या है। ये न्याय अन्याय की आवाज़ आजकल घर परिवार में बहुत होने लगी है, तो उसे हमें समझना चाहिए कि ये है क्या। अगर यथार्थ में अन्याय है जो नीति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है, मार्ग विरुद्ध है, वह सब अन्याय है। लेकिन कोई किसी का अगर निर्णय है तो उस निर्णय को अन्याय नहीं कहा जा सकता, उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान ऋषभ जी पाटौदी साड़म से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और वे जब तक माइक प्राप्त करेंगे, गुरुदेव मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा कि मानस पटल पे एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। बोलो। आपके मुख से सुना था कि अमंत्रम औषधि नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तु दुर्लभ। तो गुरुदेव अपनी योग्यता को कैसे पहचाने, यही प्रश्न है। बहुत सुंदर। अपनी योग्यता को कैसे पहचाने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल बहुतों के मन में आता है। योग्यता को पहचानने के लिए व्यक्ति को खुद का आकलन करना होगा। क्षमताएं हमारे पास होती हैं, हम उसका ध्यान नहीं देते। छोटे छोटे संकल्पों से हम अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बिहार चल रहा है, आप लोग चल रहे हो ना, पैदल चल रहे हो, पूरा चल रहे हो। आपसे सामान्य रूप से कोई कहे तो आप कहोगे मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं नहीं चल सकता। लेकिन अब कैसे चल रहे हो? चलने की योग्यता थी ना, शक्ति थी। जब तक व्यक्ति किसी क्रिया में संलग्न नहीं होता उसकी क्षमता का उसे सही पता नहीं लगता। अपनी योग्यता को पहचानना है तो छोटे छोटे स्टेप पे काम करना शुरू करो और जो जो सफलता मिलते जाए अपने स्टेप्स आगे बढ़ाते जाओ। ऐसा करने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्षमताएं भी विकसित होगी, अपनी योग्यता का एहसास होगा। और मुझे करना है ये भाव मन में जगाओ, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण मन में रखोगे तो कोई काम के नहीं रहोगे। नहीं, मुझे जो करना है, मुझ में क्षमता है, मैं पूर्ण हूँ, ये भाव मन में आना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, ये सोच जब मन में विकसित होती है तब मनुष्य की योग्यता विकसित होती है। और मैं कैसे करूँगा, मेरे बस का नहीं है, तो योग्यता हो तो भी नहीं होगा।
पेपर आते ना, अपने बचपन का अनुभव होगा, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने जाते तो दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी एकदम कॉन्फिडेंट, कुछ भी आ जाए मैं तो आज अच्छा पेपर करके आऊँगा, और जब सामने पेपर आता है आराम से फटाफट उत्तर देना शुरू करते हैं और एक सिरे से उत्तर पूरे हो जाते हैं। और कई पता नहीं हार्ड क्वेश्चन ना आ जाए, कठिन प्रश्न ना आ जाए, कैसे बनेगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो उसका क्या परिणाम होता है कि पेपर देख के उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और जो जानता है उसको भी भूल जाता है। अरे आज तो पेपर बिगड़ गया, बाहर आए तो अरे मुझे तो याद था पर मैं भूल गया। तो अपने मन के प्रति जब तक शंका होगी तब तक योग्यता नहीं निखरेगी। योग्यता को निखारने के लिए हमें अपना आत्मविश्वास जगाना होगा, अपना अंतरावलोकन करना होगा और छोटे छोटे चरणबद्ध तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित होना चाहिए। इससे न केवल योग्यता विकसित होगी अपितु उसमें निखार भी आएगा। श्रीमान ऋषभ जी पाटो जी अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे साडम से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शशि जी बड़जाते जशपुर नगर से। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जैन धर्म में श्री राम की मान्यता या श्री राम का स्थान कहाँ है? अभी 2 दिन पहले मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से बात की है ना, पुराना रिकॉर्डिंग समझ लेना। श्री राम जैन धर्म में एक सलाका पुरुष के रूप में गिने गए हैं। जैन धर्म के अनुसार वे 8वें बलभद्र और मोक्षगामी जीव। इसलिए यहीं पर समापन। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की।